वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। मेरा यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन, जो यूजीसी नेट के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं, अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स वेयर प्रॉपर्टी वुड पास टू द बायर्स ऑन पेमेंट ऑफ टोटल प्राइस वुड बी। कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जब प्रॉपर्टी पास किया जाएगा बायर के बीच टोटल प्राइस पेमेंट करने के बाद, ये क्या कहलाएगा? तो सेल या एग्रीमेंट टू सेल, हायर परचेज, सेल एंड अप्रूवल। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी, एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल में ही होता है। आपको क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल में ही जो होती है वो इन फ्यूचर डेट में होती है। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है, क्वेश्चन नंबर द टर्म गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डज नॉट इंक्लूड। इसमें कौन सा आंसर होगा? गुडविल, ऑक्शनेबल क्लेम, स्टॉक एंड शेयर। तो यहाँ पर ऑक्शनेबल क्लेम आपको हो जाएंगे, जो गुड्स के अकॉर्डिंग। हमेशा याद रखेंगे ऑक्शनेबल क्लेम एंड मनी जो है वो गुड्स में सम्मिलित नहीं की जाती है। यहाँ पे मनी भी होती है, अगर मनी होता ऑप्शन तो वो भी हो जाते हैं। आई होप कि आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन समझ गए। दूसरा के आपको बी आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है, देखेंगे। कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज सेल एग्रीमेंट टू सेल। तो हमेशा याद रखेंगे फ्यूचर गुड्स के लिए एग्रीमेंट होती है, टू सेल होती है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर गुड्स का मतलब होता है टू बी प्रोड्यूस, मतलब आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद मैन्युफैक्चर किया जाएगा या प्रोड्यूस्ड की जाएगी या एक्वायर्ड करके दिया जाता है। तो जब भी होगा तो फ्यूचर गुड्स के लिए एग्रीमेंट टू सेल, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। कहता है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स विथ, सेल ऑफ गुड्स किसको डील करती है? मूवेबल गुड्स ओनली। तो हमेशा याद रखिए मूवेबल गुड्स को ये डील्स करती है। ओके, मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कहता है अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 द टर्म गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इट्स इंक्लूड्स। इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। इसका मतलब यहाँ पर ए एंड बी बोथ होगा, यानी कि सी आंसर हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के लिए और, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स विथ सेल, मोर्गेज, प्लेज, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए होगा आंसर, सेल का ये डीलिंग करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से कौन सा ट्रू है आपको बतानी है। इसमें से कौन सा ट्रू है तो देखते हैं। कहता है द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट गुड्स वेयर ओरिजिनली विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सही है। उसके बाद कहता है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील विथ मोर्गेज, ये गलत है। इसका मतलब ये आंसर सही। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट रिस्ट्रिक्ट द टू मॉडिफाई द प्रोविजन ऑफ लॉ, ये भी गलत है, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, मॉडिफाई करने के लिए देता है, मोनी ऑफ दी एब, नॉन ऑफ दी एब। इसका मतलब आंसर होंगे ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, एकदम इजी वे से समझेंगे। कहता है, इसमें कहता है गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉन एज। तो हमेशा याद रखेंगे जब गुड्स एग्जिस्ट करती है द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के समय, इसको बोला जाता है एग्जिस्टिंग गुड्स। मैं सभी को डील कर दे रहा हूँ। स्पेसिफिक गुड्स बोला जाता है, एग्जिस्टिंग गुड का ही पार्ट होता है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स में जो होता है जिसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक ना, जब एट द टाइम ऑफ आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाइड, ठीक है, आइडेंटिफाई की जाती है तो उसको स्पेसिफिक गुड्स बोला जाता है। यानी कि इस चीज़ को ये जब भी होती है तो आपको एग्जिस्टिंग गुड्स को 3 भागों में बांटा गया है, उसी का एक भाग है एग्जिस्टिंग गुड जो होती है, वो 3 भागों में बांटा गया है। वो देखेंगे, वो आपको आएगा 3 में। स्पेसिफिक गुड होता है एक, स्पेसिफिक गुड्स होता है, एक होती है असर्टेन गुड होता है, और तीसरा होता है अनसर्टेन गुड्स।
तो उसी का एक पार्ट है, तो इसका मतलब आंसर होंगे एग्जिस्टिंग गुड्स, बी आंसर होंगे 8 नंबर का। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ डिलीवरी, इसमें डिलीवरी कौन सा है, कहता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ये भी है, स्ट्रक्चर डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी और सिंबॉलिक। तो हमेशा याद रखें डिलीवरी 3 प्रकार की होती है, जिसमें कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक और एक्चुअल। इसका मतलब यहाँ आंसर होंगे स्ट्रक्चर डिलीवरी, ये एक डिलीवरी का पार्ट नहीं है, तो आंसर 9 होंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे मैं बढ़ रहा हूँ। फिर कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कौन है, ठीक है, रेलवे रिसिट, वार फिंगर सर्टिफिकेट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज यानी कि आंसर डी होंगे 10th का, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। 11 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, कहता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल इज डिफर फ्रॉम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ठीक है, ये सही है, इसका तो आंसर नहीं होगा ये। बिल ऑफ लेडिंग इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, ठीक है। स्पेसिफिक गुड्स कैन बी आइडेंटिफाई एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ सेल, नॉन ऑफ द एबव, यानी कि 11 का नॉन ऑफ द एबव इसका आंसर होगा, डी आंसर नंबर डी। 11 का आंसर नंबर डी आपको होंगे, ठीक है। आई होप कि समझ गए होंगे। अब आगे मैं बढ़ रहा हूँ। मर्केंटाइल एजेंट इज हैविंग एन ऑथोरिटी टू, कहता है मर्केंटाइल एजेंट का इसमें से कौन सा ऑथोरिटी है, तो सेल और कॉन्साइन गुड्स को सेल भी कर सकता है, अपने पास भी रख सकता है, ये सही है, ठीक है। उसके बाद कहता है रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, उस गुड्स को रखने के लिए रेज कर सकता है मनी, ये भी सही है। सेल और बाय गुड्स, सेल कर सकता है बाय एनी ऑफ द अबव, इसका मतलब डी इसका आंसर सही हो जाएंगे, 12 का डी आंसर। फिर 13 में चलते हैं, कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एक्सक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोथ ऑफ दी अबव। तो हमेशा याद रखें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो होती है, इसमें आंसर नंबर आपको हो जाएगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। देखेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट 2 प्रकार के होगी, ऐसे तो होती है इम्प्लाइड, एक्सप्रेस, ये सब होती है, लेकिन हमेशा याद रखेंगे एक होती है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जहाँ से बोथ पार्टी के बीच क्या होता है, जो एग्रीमेंट होता है फुलफिल हो जाती है, कंडीशन भी फुलफिल। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होती है कि इन फ्यूचर में कुछ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल किया जाएगा, ठीक है, उसको बोला जाता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वैसा कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के समय वो सारा चीज फुलफिल हो जाती है बोथ पार्टी के बीच में। आई होप कि समझ गए, इसका मतलब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट 13 के बी आपको आंसर होंगे। 40 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, कहता इन विच फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पास टू द बायर इमीडिएटली, कहता है इन विच फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, किस कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में प्रॉपर्टी बायर को इमीडिएटली ट्रांसफर कर दी जाती है। तो हमेशा याद रखेंगे सेल में इमीडिएट ट्रांसफर कर दी जाती है, ठीक ना। एग्रीमेंट टू सेल में इन फ्यूचर में ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। हायर परचेज में लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद पेमेंट होती है, और इंस्टॉलमेंट में कभी इंस्टॉलमेंट में होती है, ठीक है। ओके 14 नंबर में चलते हैं। इन केस ऑफ हायर परचेज द हायरर कैन पास टाइटल टू ए बोनाफाइड परचेजर, बोनाफाइड परचेजर वो नहीं कहलाता है, इसका मतलब यहाँ पर बी फॉल्स हो जाएगा, 15 का बी आंसर होगा, ठीक है। आगे मैं बढ़ रहा हूँ 16 में, कहता है फिर यहाँ पर 16 में कहता है इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द एग्रीमेंट में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। यहाँ पे किस में कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एग्रीमेंट में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टी। एग्रीमेंट या तो एक्सप्रेस होगा और और इम्प्लाइड हो सकता है, तो 16 का ए यानी कि ये ट्रू है। 17 में इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ऑलवेज बी मनी, ठीक है, तो 17 का बी नहीं फॉल्स, सिर्फ मनी ही नहीं होगा, इसमें और होनी चाहिए, एसेंशियल एलिमेंट होनी चाहिए, गुड्स होनी चाहिए, एग्रीमेंट होनी चाहिए, तभी ये एसेंशियल ये सब्जेक्ट मैटर कहलाएगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन में 18 की ओर। 18 में देखिए क्या कहता है 18 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखेंगे, ठीक है। इफ ए सेलर हैंडेड ओवर द की ऑफ ए वेयर हाउस
containing the goods to the buyer result in constructive delivery। अगर की देता है तो की के द्वारा जो डिलीवरी होता है वो आपको होंगे सिंबॉलिक